समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर उपद्रव हो रहा है तो आपकी पुलिस है, पुलिस क्यों नहीं किसी सपाई को पकड़ के पेश कर दे रही है? कि ब्रजेश पाठक को पीडीए से नफरत है। ब्रजेश पाठक जी दिल्ली के थोपे गए उप मुख्यमंत्री हैं। ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, अपनी व्यवस्था को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को पसंद करने वाले पीडीए के लोग अब कांवड़ यात्रा भी ना उठाएं। दोनों जो डबल इंजन की सरकार है ना, वो दोनों इंजन आपस में टकरा रही है। ये पीडीए से घबराए हुए हैं और पीडीए के लोगों के पीछे घूम रहे हैं। अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी लोग करते हैं। कांवड़ियों के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था ये किए नहीं है, इसलिए इस तरीके की बात अगर हो रही है तो उसको सरकार को देखना चाहिए। पीडीए एकजुट है और उसी की घबराहट में ये पीडीए की बदनामी करने के लिए समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो शुरू में आना शुरू हो गए कांवड़ यात्रा को लेकर जो तोड़ फोड़ के थे। इसको लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ लोगों ने बयान दिया है और भाजपा की तरफ से भी अभी कुछ बयान आए हैं। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी उपद्रवी हैं वो सपा के समर्थक लोग हैं, जो लोग घुस के उपद्रव कर रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि भीड़ में कुछ सपाई घुस जाते हैं और इस तरह का उपद्रव करते हैं और कांवड़ यात्रा को बदनाम करते हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद है हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के अभी प्रदेश प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी जी। उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले पर ब्रजेश पाठक ने जो कहा है वो इसको कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जो उपद्रव हो रहा है कांवड़ यात्रा में वो सपा के समर्थक लोग हैं और सपाई घुस जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ ऐसा कहा है। देखिए, ऐसा है कि ब्रजेश पाठक को पीडीए से नफरत है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा धर्म कर्म में आस्था रखने वाले या कांवड़ ढोने वाले या भगवान के मंदिरों में, बनारस के आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, मठों में चले जाइए, सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले लोग पीडीए के लोग हैं। इनको पीडीए से नफरत है। ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, अपनी व्यवस्था को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को पसंद करने वाले पीडीए के लोग अब कांवड़ यात्रा भी ना उठाएं। इनकी इच्छा ये है कि समाजवादी पार्टी में जो लोग कांवड़ यात्रा उठा रहे हैं पीडीए के लोग, वो ना उठावें, मंदिरों में ना जाएं, पूजा पाठ ना करें। ऐसा कैसे संभव है? संभव नहीं है। और जो काम उनको सौंपा गया है विभाग का, अभी वहाँ आपने देखा कुछ दिन पहले एक लड़का खुद ही ऑक्सीजन लगा रहा था आजमगढ़ में। पूरे साल कर्मचारी इंतजार करते हैं कि ट्रांसफ़र का जब सीज़न आएगा तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप बीमार हैं, हम उस जगह अपने ट्रांसफ़र ले लेंगे। अगर इतने काबिल थे तो मुख्यमंत्री ने ट्रांसफ़र सेशन को जीरो क्यों कर दिया? आखिर क्या कारण था कि सेशन जीरो हो गया? जो विभाग का दायित्व दिया है उत्तर प्रदेश सरकार में, मिला है इन्हें, उस पर तो काम कर नहीं रहे हैं। ये पीडीए से घबराए हुए हैं और पीडीए के लोगों के पीछे घूम रहे हैं। उनको इस तरीके की बयानबाजी करके अगर ये चाहते हैं कि पीडीए के लोग कांवड़ यात्रा या अपने पूजा पाठ को बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। पीडीए बराबरी का हक लेगी। पीडीए जो यात्राएं करती रही है, जिन भगवानों को पूजती रही, उनको पूजती रहेगी। इनके जैसे लोग कुछ भी कहते रहें, पीडीए इससे घबराने वाली नहीं है। पीडीए एकजुट है और उसी की घबराहट में ये पीडीए की बदनामी करने के लिए समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं। एक तरफ तो जो है इन्होंने कहा कि सपा के समर्थक है, दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो आए थे। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों की इस तरह से मतलब उपद्रवी कहना, आतंकवादी कहना, इसका दुस्साहस करना बहुत गलत है। एक विरासत को इस तरह से इल्ज़ाम देना, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक इस तरह कह रहे हैं, तो दोनों के बयान का तो तालमेल बैठ नहीं रहा है। देखिए, दोनों जो डबल इंजन की सरकार है ना, वो दोनों इंजन आपस में टकरा रही है। ब्रजेश पाठक जी दिल्ली के थोपे गए उप मुख्यमंत्री हैं। ये किस बिना पर आप कह रहे हैं? अरे भाई, तभी तो जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसके अदर जाके ये बोल रहे हैं। अब चूंकि इनको बोलना है, उन्होंने कह दिया कि भाई कांवड़ यात्रियों को आप उपद्रवी मत कहिए, तो इनको बोलना है खिलाफ में, तो ये समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोगों का नाम ले रहे हैं।
बात को समझिए। ये दुश्मनी है क्या अखिलेश यादव से इनसे जो बार बार जो आप कह रहे हैं कि पीडीए का नाम ले रहे हैं? निजी दुश्मनी नहीं है। अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी लोग करते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो योगी आदित्यनाथ को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं? दिल्ली अभी गए थे अमित शाह से और मोदी से मिले कि यहाँ पे कुछ बदलाव हो सकता है, इस वजह से बयानबाजी कर रहे हैं कि दिल्ली की नज़रों में आ जाए? पीडीए इन सब चक्करों में नहीं है। पीडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और पीडीए को न्याय दिलाएगा। पीडीए यानी जो पीड़ित है वो पीडीए है। यहाँ किसान पीड़ित है, नौजवान पीड़ित है, बुनकर पीड़ित है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को थानों और तहसीलों में न्याय नहीं मिल रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो भाई जो पीड़ित है वो पीडीए है, वो पीडीए के लोग सजग हैं। अब इनके देखिए झांसे में आने वाले नहीं हैं ये। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि जो है सपाई घुस जा रहे हैं और इस वजह से उपद्रव हो रहा है। सीधा सीधा आप आरोप लग रहा है सपा वालों पर। भाई अगर उपद्रव हो रहा है तो आपकी पुलिस है, पुलिस क्यों नहीं किसी सपाई को पकड़ के पेश कर दे रही है? जब हमारी सरकार गई और इनकी सरकार आई, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने भ्रष्टाचार किया है। आज तक एक भी भ्रष्टाचार का कोई सबूत ये नहीं दे पाए। अगर दे पाए हो तो बता दीजिए। कोई सबूत नहीं दे पाए, लगातार जांच कराते थे लेकिन कहीं कोई सबूत नहीं दे पाए। अभी मिर्ज़ापुर के स्टेशन पर जो सीआरपीएफ के जवान को कुछ लोगों ने कांवड़ियों के रूप में मारा, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और कल बस्ती में हुआ, वहाँ पे भी कुछ उपद्रवी तरीके से कांवड़ यात्रा में पुलिस की गाड़ी पर तोड़फोड़ की। इस तरह की जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं उस पर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, कांवड़ियों के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था ये किए नहीं है, इसलिए इस तरीके की बात अगर हो रही है तो उसको सरकार को देखना चाहिए। ये सरकार को देखने का मुद्दा है। ये समाजवादी पार्टी पर या पीडीए के लोगों के ऊपर आरोप लगा करके आप बच जाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। सरकार इसमें खोजे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये एक दिन फूल अगर आप उनके ऊपर चढ़ा दिए या बरसा कर दिए, उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। अखिलेश यादव जी ने भी कहा था अभी कुछ दिन पहले कि जब उनकी सरकार आएगी तो कांवड़ियों के लिए अलग से रोड और कॉरिडोर बनाएंगे। निश्चित रूप से बनाएंगे, अलग से उनका रास्ता बना देंगे जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो, वो अपना यात्रा करें। और जो बाकी लोग सड़कों पे परेशानी झेलते हैं, बच्चे हैं, मरीज हैं, तमाम, क्योंकि भीड़ चलती है तो उनको रास्ता नहीं मिल पाता, तो उनके लिए अलग रास्ता रहेगा, कांवड़ियों के लिए अलग रास्ता रहेगा। जब आपकी सरकार की थी तो आप तब ये काम क्यों नहीं हो पाया? तब उपद्रव नहीं होता था, हम व्यवस्था करते थे। उपद्रव को देखकर उन्होंने इस तरह की बात कही है। भाई अब जब ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, अगर कहीं कुछ है तो ठीक है, हम अलग रास्ता बना देंगे, इसमें क्या है। ये आप मानते हमने हैं? जो कुंभ में व्यवस्थाएं की थी, हमारी सरकार में जो महाकुंभ हुआ था, जो व्यवस्थाएं हुई थी, उसमें तो कुछ नहीं हुआ था। सारे लोग जो बाबा और मठाधीश आज इनकी गुणगान कर रहे हैं वो हमारे करते थे। आदरणीय आजम खां साहब और आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ फोटो खिंचवाते थे, बनारस के कई लोग थे उसमें शामिल। हमने अच्छी व्यवस्था किया था। कि उनकी सरकार में, आपकी सरकार में व्यवस्था अच्छी थी, इनकी सरकार में नहीं है। अगर होती तो फिर क्यों कांवड़िया बवाल करते हैं? बनारस में कैसे देखते हैं? अभी जो सावन का 2 सोमवार तो चल चुका है। सावन में बनारस में भीड़ नहीं है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो मैं नहीं समझ सकता। 2 सोमवार में जितनी भीड़ सावन में आती थी उतनी नहीं पहुंची है अभी। हो सकता है बाद में आवे कांवड़ यात्री। तो वजह समझ रहे होंगे आप बनारसी। नहीं, हो सकता है बाद में आवे कांवड़ यात्री। अभी वगैरह क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी तो संख्या कम है लोगों की, तो ये जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग पहले कांवड़ लेके चल जाते हैं, कुछ लोग बाद में चलते हैं, तो हो सकता है बाद में लोग आवें। लेकिन पिछले सावन की अपेक्षा इस बार जो है यात्री कम है। कैसी है? आप तो देख रहे होंगे शहर में यात्री कम है, तो जब कम ही लोग हैं तो फिर क्या है। ट्रैफिक का आप हाल देख ही रहे हैं, ट्रैफिक तो हमेशा जाम रहता है। ये रोज़ योजनाएं बनती हैं कि ट्रैफिक के लिए अधिकारी व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉपर व्यवस्था होगी, क्योंकि 8-9 बजे के बाद अगर आप गोदवलिया या गिरजाघर या दशाश्वमेध या जंगमबाड़ी आप चले जाइए, टोटो टेम्पो की मनमानी है, वहाँ पुलिस नहीं होती। जो यात्री आते हैं बाहर से, उन्हें परेशानी झेलना पड़ता है। एक प्रॉपर जो है उसका सिस्टम बनाना होगा। हाँ, इसी सिस्टम को हम फॉलो करेंगे।
चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज राय धूपचंडी जी, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? ब्रिजेश पाठक ने जो बात कही थी उसका इन्होंने बखूबी जवाब दिया। अगर आप इनकी बातों से सहमत हो तो अपनी राय ज़रूर दें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।